हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है चार हाथ चांदना। आज हम इस पाठ की सभी प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, जिसकी रचयिता है अमृता प्रीतम, जिनका जन्म गुजरांवाला पंजाब जो कि पंजाब में वहां हुआ था। इनकी मृत्यु नई दिल्ली में हुई थी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं पिंजर, कोरे कागज, सागर और सीपियां जो कि उपन्यास हैं, रसीदी टिकट जो कि आत्मकथा है, कच्चा आंगन, एक थी सारा संस्मरण है, हीरे दी कनी, एक शहर दी मौत, तीसरी औरत जो कि कहानी संग्रह आदि हिंदी में अनुदित। ये इनकी प्रमुख कृतियां हो गई। ये हमारा जीवन परिचय हो गया लेखक का। आज हम इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, विधानों के सामने सही अथवा गलत लिखिए। शोभा सिंह ने सत्यम शिवम सुंदरम का क्रम बदला है। राइट। प्रश्नकर्ता के अनुसार हमारी धरती का यथार्थ बहुत भयानक नहीं है। रॉन्ग। कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है। राइट। शोभा सिंह कला का क्रम एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती नहीं समझते। रॉन्ग। इसके बाद का प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। माँ का महत्व, रचनात्मक शक्ति, बहुत बड़ी साधक, देवीय शक्ति, बड़ी कलाकार, जीनियस। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, उचित जोड़ियां मिलाइए। चित्रकार शोभा सिंह, लेखक अमृता प्रीतम, ईश्वर, कलाकार, जीनियस, माँ। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सुंदरता के लिए नजर सबसे पहली अवस्था है। हमारी धरती का यथार्थ बहुत भयानक है। कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है। मैं रचनात्मक शक्ति के संबंध में कह रहा हूं। पाठ में प्रयुक्त ऐसे शब्द ढूंढकर लिखिए जिसका वचन परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि वृक्ष, चित्रकार, ईश्वर, कलाकार, भाई, बाप, घर, धरती, आंगन। ये ऐसे शब्द हैं जिनका वचन परिवर्तन नहीं होता। अभिव्यक्ति, कला जीवन को आनंदित करने का साधन है। विषय पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आ जाता है हमारा यहां से। प्रत्येक मनुष्य में कोई ना कोई विशेष प्रतिभा अवश्य होती है। वह अपनी प्रतिभा को कला के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है और यही कला धीरे धीरे उसके जीवन को आनंदित बनाने का साधन बन जाती है। एक कलाकार अपनी कला की अभिरुचि के अनुसार कार्य करता है, फिर चाहे वह चित्रकला हो, हस्तकला हो, संगीत हो, नृत्य हो या अभिनय हो। अपनी अभिरुचि के अनुसार वह अपनी कला का चयन कर अपने जीवन में आनंद बढ़ाता है, तथा जब वह अपने जीवन में दुखी होता है तब कला के माध्यम से ही उस दुख से उबरने का प्रयास करता है। वह अपनी कला में इतना डूब जाता है कि उसे अपने दुख की अनुभूति भी नहीं होती। अतः कला एक ऐसा साधन है जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन को आनंदित कर देती है। इसके बाद लेखनीय का प्रश्न है हमारा, रंगों का जीवन में बड़ा महत्व है, स्पष्ट कीजिए। रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इंद्रधनुष के 7 रंगों को ही रंगों का जनक माना जाता है। रंगों से हमारी विभिन्न स्थितियों का पता चलता है। रंगों के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। बालक पैदा होने के बाद रंगों की सहायता से ही वस्तुओं को पहचानता है। प्राकृतिक रंगों को देखकर हमारी अंतरंग आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है। रंगों के बिना हमारा जीवन उदास एवं सूना है। मुख्यतः इंद्रधनुष के 7 रंगों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कोई रंग हमें उत्तेजित करता है तो कोई प्रेम के लिए प्रेरित करता है। कोई रंग हमें शांति प्रदान करता है तो कोई सुख की अनुभूति कराता है। एक चित्रकार की कला भी रंगों के बिना अधूरी है। रंगों के बिना उसकी कला का अस्तित्व ना के बराबर है। अतः रंगों का जीवन में बड़ा महत्व है। ये हमारे हो गए प्रश्न।
इसके अलावा हमारा प्रश्न है भाषा बिंदु से, वर्तनी के नियमों के अनुसार शुद्ध शब्द छांट कर लिखिए। मुश्किल, इस मुश्किल में पहले वाले में तीसरा राइट है, दूसरे वाले में दूसरा राइट है, तीसरे वाले में पहला राइट है और चौथे वाले में दूसरा राइट है। इसके अलावा पुस्तक मेले में 2 घंटे विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए कि आप पुस्तक मेले में गए हैं, वहां आपने क्या देखा, क्या महसूस किया, उसके विषय में आपको ये निबंध बनाना है। तो इसके अलावा आपका इस प्रश्न से संबंधित कोई भी पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।